तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो 54 डे का है। और आप लोगों को पता ही है कि अनसीन वीडियो जब ख़त्म होगी तब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत मज़ेदार जो टास्क हुआ था जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, सिद्धार्थ, शहनाज और शिमांशी के बीच जो वो फ्रेम वाला टास्क था। तो मुझे बहुत इंतज़ार है उस एपिसोड्स की वीडियोस डालने का। तो उसके लिए मैं जल्द से जल्द ये कोशिश कर रही हूँ कि जो ये 54 डे के जितने भी अनसीन हैं आज ही मैं सारे कवर कर दूँ। तो इसलिए चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि आज एक से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सेकंड चैनल मेरा ब्यूटी, फैशन और हेयर स्टाइल्स और साथ ही साथ व्लॉगिंग, बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड है। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरा सेकंड चैनल जो है उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। जो लिंक है उस चैनल का वो अबाउट सेक्शन में है, साथ ही साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो फर्स्ट हमारा अनसीन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अनसीन है वो है खेसारी यहाँ पर कहानी बता रहे होते हैं, स्टोरी बता रहे होते हैं काहे की, स्पॉट बॉय की। सबसे पहले यहाँ पर शहनाज जो है उससे कहते हैं खेसारी कि तुमको जो है यहाँ पर स्पॉट बॉय अब जो आगे है रख लेना चाहिए, रखना पड़ेगा ही, तो ऐसा कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर सना जो है मना करती है उस चीज़ के लिए कि नहीं, और स्पॉट बॉय यार रखने में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो मतलब कुछ ऐसा बोलती है शहनाज। बेसिकली वो इनकार करती है, तो खेसारी बोलता नहीं रखना तो पड़ेगा ही, और मैंने भी रखा था। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो भी बातें होती हैं शहनाज, चाहे वो बेसलेस बातें करे या कोई इम्पॉर्टेंट बात करे, कुछ भी करे, किसी के साथ भी करे, लेकिन सिद्धार्थ को सना की हर एक बात में इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पर भी सिद्धार्थ जो है होते हैं, लेटे हुए होते हैं सोफे पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिद्धार्थ शहनाज से पूछते हैं, जब वो खेसारी से बात कर रही है, कि क्या बात, मतलब क्या, किसको रखने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ पूछते हैं। मतलब उन उसको इंटरेस्ट इतना था कि शहनाज क्या बात कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है, सिद्धार्थ को सब कुछ जानना था। और ये हमने हमेशा ही नोट किया है कि शहनाज को लेकर सिद्धार्थ हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहे हैं और शहनाज को में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहे हैं, उसकी बातों में इंटरेस्टेड भी रहे हैं। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है खेसारी कहानी बताता है कि मैंने जो अपना स्पॉट बॉय रखा था, तो उसके ऊपर कुछ पता नहीं कोई साया वगैरह था, और अचानक से मैं उसके साथ 8 से 10 साल रहा, लेकिन मुझे कभी भी नहीं पता चला कि वो सिगरेट भी पीता है, शराब भी पीता है। और अचानक से जब मैंने उसको देखा तो वो मतलब खूब ज़्यादा ड्रिंक कर लेता था और फिर बहुत बुरी बुरी तरह से चिल्लाने लगता था। और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बेसिकली खेसारी बताते हैं। तो यहाँ सना भी जो है वो कहती हैं, और फिर उसके बाद क्या था उसके ऊपर, तो यहाँ खेसारी बोलता है कि पता नहीं कौन सा जाया था, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ और उसके बाद जो है मैंने उसको निकाल दिया। तो चलिए दूसरा अनसीन आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर बेसिकली छिपकली होती है, टकलू होता है, विशाल होता है, साथ में होती है शहनाज। यहाँ पर बात करते हैं, विशाल जो है बात कर रहा होता है और पल के बारे में कुछ बोलता है। तो यहाँ पर छिपकली बड़ा उससे बोलती है कि पल के बारे में कुछ मत बोलना, वो मेरा जो है फ्रेंड है। तो यहाँ पर जो है बात करते करते विशाल जो छिपकली ने चप्पल पहनी होती है उसको अपने हाथों से खींच लेता है। छिपकली इस टाइम पर खड़ी हुई होती है और वो टकलू से बात कर रही होती है, और तभी विशाल जो है उसके पैर से चप्पल छीन लेता है। और उस टाइम पर शहनाज जो है वो बोलती है छी गंदा, तो बहुत गंदा है। मतलब कि वाकई में विशाल को क्या ज़रूरत थी उसके पैर से चप्पल छीनने की, और छीनता तो है ही, साथ ही साथ करता क्या है, उसको अपने हाथ में पहन लेता है चप्पल को, और उसके साथ क्लैपिंग करता है चप्पल के साथ, और चिढ़ाता है छिपकली को। मतलब कि एक हद है यार, लिमिट है। तुम क्या इतना गंधौड़ापन कर रहे हो, दूसरे की चप्पल को हाथ में पहन रहे हो, साथ में उसके साथ क्लैपिंग कर रहे हो, तुमको गंदापन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। और उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सना जो है वो विशाल से बोलती है कि छी गंदा, तो बहुत गंदा है।
फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्यूट हरकतें करती हुई दिखाई दी है। एक तरह से ये वर्ड जो है ये छिपकली के फैंस का वर्ड है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर छिपकली ने करी वो मुझे क्यूट तो बिल्कुल नहीं लगी, बल्कि पागल जो जंगली लोग होते हैं ना, ऐसा लग रहा था कि बस हाथापाई तुरंत शुरू कर दी गई है। और वो थी विशाल के साथ छिपकली इस तरह की चीज़ें करती है। जब विशाल उसके पैर से चप्पल छीनता है, उसके पास जाती है, उसको खींचती है, उसको खींचने के चक्कर में उसके टी शर्ट खींच लेती है, गले में फंस जाती है उसकी टी शर्ट। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर करती है, आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में मैं लगा रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी मुझे क्यूट कहीं से नहीं लगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये हरकतें क्या आप लोगों को क्यूट लग रही थी या फिर जंगली वाली। यहाँ छिपकली बोलती है कि तूने मेरी चप्पल कैसे फेंकी, मतलब विशाल से बोलती है, और फिर उसके बाद टकलू से भी ये बोलती है कि उसने मेरी चप्पल कैसे फेंकी। तो यहाँ पर टकलू जो है उसकी चप्पल दूसरी वाली उठाता है और वो पानी मतलब स्विमिंग पूल में डाल देता है पानी में, और कहता है कि देख ऐसे फेंकी थी। तो यहाँ पर फिर नाराज़ होती हुई दिखाई दे देती है छिपकली और जाती है टकलू के साथ हाथापाई शुरू कर देती है। अब जब टकलू के साथ हाथापाई शुरू करती है तो टकलू का तो एक बेस्ट चीज़ थी, वो जब भी छिपकली पास में आती थी या नाराज़ होने की कोशिश करती थी ना, तो वो क्या करता था, उसको हग करने लगता था, किस करने लगता था, लिपटा लिपटी करने लगता था, ताकि उसको अपने हाथों में वो रख सके और वो नाराज़ ना हो टकलू से। इस वजह से वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता था, और यहाँ पर भी उसने वही किया, उसको हक करने लगा। फिर उसके बाद छिपकली झाड़ू उठा लेती है, झाड़ू से विशाल को मारती है। तो बस इतना कुछ ही है, मुझे यहाँ पर कोई भी हरकत इन लोगों की क्यूट नहीं लगी थी। तो तीसरा अनसीन जो आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर अब्दुल्ला जो है वो अपने नेल्स को देखते हुए कहती है कि यार मेरे नेल्स को देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि किस तरह से जंगलियों की तरह लग रहे हैं। मतलब बेसिकली उसको अब मेकअप वगैरह, मैनिक्योर पेडिक्योर ये सब चीज़ें करवानी थी उसको, ट्रीटमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं करवाना। तो यहाँ पर विशाल बोलता है कि घर के बाहर जाने के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए जो है वो खर्च होने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में इतना पैसा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस टाइम पर शहनाज भी वहाँ पे है, साथ ही साथ खेसारी बैठा हुआ है और विशाल, अब्दुल्ला, ये लोग हैं। और यहाँ पर खेसारी जो है वो कहता है कि मैं तो सबसे पहले मैंने सोच लिया मैं केरला जाऊँगा बिग बॉस से निकलने के बाद। तो यहाँ पर जो है अब्दुल्ला कहती है कि केरला क्यों, क्या करने जाओगे, मतलब इतना क्यूरियोसिटी उसके अंदर भरी हुई होती है कि कोई अगर कहीं जाने को सोच रहा है तो उसको जानना है कि वो किस वजह से वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली खेसारी बोलता है कि मतलब हेड के ऊपर ऐसे करके इशारा करता है मसाज वगैरह के लिए। तो यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है वो जो वहाँ पर योगा होता है उसके लिए। तो यहाँ पर खेसारी बोलता है कि हाँ। तो यहाँ खेसारी एक बात बताता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो रजनीकांत है, रजनीकांत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना जो है वो पहाड़ों पर बिताते हैं, वहाँ की गुफाओं में योगा करते हैं। तो ये जब बात हो रही होती है तो यहाँ पर सिद्धार्थ भी आता है, और सिद्धार्थ आते टाइम पर शहनाज की तरफ देखते हैं। यहाँ मैं एक पॉइंट बहुत ज़्यादा मैंने गौर किया इस पर, जब सिद्धार्थ वहाँ पर आते हैं और शहनाज की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सना ने बिल्कुल भी सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा। ये वही वाले मोमेंट है जब मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर भी की है कि सना जो है सिद्धार्थ की तरफ देख नहीं रही थी, उससे बात नहीं कर रही थी। तो उस टाइम पर कांच वाला जो ग्लास के अंदर जो है सना बैठी हुई होती है और सिद्धार्थ बाहर से फिर इशारों में बात करते हैं। तो ये वही उसी के टाइम वाली चीज़ें बता रही हूँ मैं। इस टाइम पर भी सना यही कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल भी सिद्धार्थ की तरफ देखे नहीं, उससे बात नहीं करे, और ये यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दिया है। सिद्धार्थ शहनाज की तरफ देखते हैं लेकिन सना नहीं देखती, और फिर उसके बाद सिद्धार्थ आगे बढ़ते रहते, चलते रहते हैं। तो यहाँ पर विशाल है वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो योगा करने के लिए नहीं जाते, बल्कि कि उनका वहाँ पर पहाड़ों पर रजनीकांत का फार्म हाउस है, और वो फार्म हाउस इतना बड़ा है कि वहाँ पर ट्रेन चलती हैं, मतलब इतना बड़ा है वो कि ट्रेन चलती है। यहाँ भाव कहता है कि पैसा है उनके पास, वो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है ये चीज़, भाव यहाँ पर ये बात बोलता है। तो यहाँ पर विशाल ये चीज़ बोलता है कि रजनीकांत इंडिया के सबसे पहले नंबर 1 एक ऐसे आर्टिस्ट है, एक्टर है, जिनकी फ़िल्म प्रमोशन जो है वो प्लेन पर हुई थी। यानी कि उनकी फ़िल्म के जो बैनर है, जो पोस्टर्स वगैरह हैं, वो
प्लेन्स पर लगे हुए थे, जितने प्लेन्स होते थे वहाँ पर सब पर प्लेन्स पर वो होल्डिंग्स वो सब चिपकाए गए थे, उसके थ्रू प्रमोशन किया गया था। और विशाल ये भी कहता है कि उनकी जो हंसी है, जो जिस तरह से वो हंसते हैं, उसके ऊपर जो मीमेज वगैरह है, जो इमेज वगैरह है, वो सब भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पर भाव बीच में कूद पड़ता है, कहता है कि तेरे भाई की भी आई हुई है, मतलब इस तरह की इमेज वगैरह। तो यहाँ विशाल कहता है कि मैंने तो नहीं देखा, वो तो आपकी शायद मीमेज आई हुई है। तो यहाँ पर भाव कहता है कि नहीं, इमेज भी आ गई है, और अपने जो उसके जो एक्शन वगैरह है, जो उसने डायलॉग कुछ बोले हैं, उसके बारे में बताता है कि इन सब के ऊपर भी वीडियोस बनी हैं, इमेजेस वगैरह आई हुई हैं। मतलब अपना कंपैरिजन जो है यहाँ पर बेसिकली रजनीकांत सर के ऊपर साथ करता हुआ दिखाई दिया है भाव। उसको अपनी वाहवाही ज़्यादा वो करता था, हमेशा मैंने ये चीज़ नोट की है। अपनी बढ़ाई, अपनी वाहवाही, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो लगा रहता था। और जब विशाल ने यहाँ पर रजनीकांत सर के बारे में बोलना शुरू किया, तारीफ़ करना शुरू किया कि इकलौते ऐसे एक्टर हैं, तो बीच में उसको भी आना था कि मेरा भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। तो मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगता। जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं उसमें जो भाव के डायलॉग्स वगैरह हैं, छोटी छोटी जो क्लिप्स वगैरह हैं, वो खाली यूज़ की जाती हैं, और बाकी कोई चीज़ मैंने उसकी ऐसी नहीं देखी है। अगर आप लोगों ने देखी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके वाकई में ये इसने सच बोला है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। शहनाज सुबह ही नहा धो के और रेडी हो के अपना बैठ गई थी, और ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है कि सना हमेशा नहा धोकर फ्रेश होने के बाद ही ब्रेकफास्ट करती थी, ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है। लेकिन यहाँ पर बाकी घर वाले तो कंजर बने रहते थे, और पहले ही खाना पीना शुरू कर देते थे, बाद में नहाना ये सब करते थे। और हमारे स्पेशल जो घर के मास्टरमाइंड सबसे बड़े खिलाड़ी शुक्ला जी, वो तो ऐसा करते थे कि उनका तो शाम को नहाना धोना होता था। और वो भी शाम को नहाना धोना मेरे को पर्सनली ये चीज़ इसलिए लगती है कि इस वजह से भी करते थे कि भैया रात में जब लेटना है तो जो पड़ोसी हैं उनको अच्छी अच्छी सुगंध, खुशबू ये सब मिलती रहे। और इस वजह से वो सिर्फ जो है वो ये चीज़ें करता था कि शाम को नहाता था, परफ्यूम वगैरह मार मूर के, और फिर आराम से बैठ के ऊपर जाना है। तो ये चीज़ मेरे को पर्सनल फील हुई है। पता नहीं आप लोगों की सोच में क्या है। अगर आपको भी ऐसा लगता है और मेरी बात से आप सहमत हैं तो कमेंट उसके लिए भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगी, तो चैनल पर बने ज़रूर रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल नहीं प्रेस करेंगे तो मैं चाहे जितनी भी वीडियोस डाल दूँ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से बेल प्रेस कीजिए, दबाइए, ऑल पर सेट कीजिए। चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।